क्लास पिछली बार हमने क्या कहा था, ब्लूम साहब के बारे में जाना था। ब्लूम साहब, और ब्लूम साहब जो टेक्सोनोमी है वो किसने दी है, बेंजामिन ब्लूम ने। इनके शैक्षिक उद्देश्य के जो क्षेत्र हैं, पिछली क्लास में हमने इसके बारे में पढ़ा था कि शैक्षिक उद्देश्य के जो क्षेत्र होते हैं वो 3 होते हैं। कितने होते हैं, 3 होते हैं। पहला होता है हमारा ज्ञानात्मक, दूसरा होता है हमारा भावात्मक और तीसरा होता है हमारा मनश्चालक। ठीक है ना। तो जो पहला क्षेत्र है हमारा ज्ञानात्मक, जिसे हम बोलते हैं कॉग्निटिव, इसके अंतर्गत जो आते हैं हमारे आते हैं 6 क्षेत्र। उसके नाम के बारे में भी हमने पिछली क्लास में देख लिया था। उस नाम का अब एक्सप्लेनेशन डिटेल हम इस क्लास में करेंगे। तो जो 6 के अंदर पहला आता है वो आता है हमारा ज्ञान। पहला आता है वो आता है हमारा ज्ञान, ज्ञान जिसका मतलब होता है नॉलेज। दूसरा आता है बोध, जिसे हम समझ भी कहते हैं। ठीक है ना। अब एक चीज देखिए, ज्ञान और समझ, ठीक है, दोनों में अंतर है। किसी चीज का ज्ञान होना, किसी चीज का ज्ञान होना आपको समझदार नहीं बनाता। किसी चीज की समझ होना आपको ज्ञानी बना सकता है। ठीक है। किसी चीज का ज्ञान होने से कोई समझदार नहीं होता, किसी चीज की समझ होने से वो आपको ज्ञानी बना सकता है। देखिए, अब कोई इंसान है, आप बोलते हो कि ये आदमी ना बहुत ज्ञानी है, लेकिन इसे पता कुछ नहीं है, इसे व्यवहार नहीं पता, ये चीज़ों का पता नहीं है। ठीक है। एक होता है आदमी समझदार है, इससे आप कुछ भी पूछोगे वो बड़े अच्छे तरीके से आपको बताएगा। ठीक है। तो समझ का मतलब ही क्या है, किसी चीज़ को समझने की क्षमता। अब देखिए, उदाहरण से समझते हैं। ज्ञान मतलब फिक्स रूल। ज्ञान मतलब होता है किसी चीज़ के फिक्स रूल हैं, ऐसे करना है, ऐसे करना है। अब आपको बता दिया कि ये जो है ना, बच्चे को बता दिया कि जो खाना है वो चम्मच से खाना चाहिए। बच्चों को पता है कि खाना चम्मच से खाना चाहिए, क्यों खाना चाहिए वो अभी नहीं जानता। तो क्या है, उसे ज्ञान तो है लेकिन समझ नहीं है। ठीक है। तो ज्ञान में क्या होता है, फिक्स रूल होते हैं। ठीक है। जानकारी को याद रखना, अब बच्चे को हमने बता दिया कि खाना चम्मच से खाना चाहिए। ठीक है ना, कि ये सामान जहाँ से उठाए वो वहाँ रखना चाहिए। बच्चे को ये पता है कि हमें बताया गया है कि खाना चम्मच से खाना, तो मैं चम्मच से खाना खाऊंगा। क्यों, कैसे, किस लिए, उसे नहीं पता, क्योंकि वो किस में है, हमारे ज्ञान में। फिक्स रूल होते हैं, यहाँ चलना है, वहाँ चलना है, ऐसे काम करना है, वैसे काम करना है, हम करते रहते हैं। क्यों, नहीं पता। जैसे जानकारी को याद करना, कोई चीज आपको दी गई है, आपको उसे याद करना है, तो किसके अंतर्गत आएगा, ज्ञान, नॉलेज में। तथ्यों को जानना किस में आएगा, तथ्यों को जानना कि ऐसे ऐसे ऐसे, तो किस में आएगा, हमारा ज्ञान में। उदाहरण, जैसे हमें बोला है कि रोड पर बाएं चलना है, हाँ जी ठीक है, रोड पे बाएं चल लेंगे। क्यों, हमें नहीं पता। परिभाषा देना है, किस चीज की परिभाषा देनी है, ये ऐसे 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 ऐसे, क्यों है, किस लिए, हमें नहीं पता। तो किसके अंतर्गत आता है, ये आता है हमारा ज्ञान के अंतर्गत। सुरक्षा के नियम, सुरक्षा के जो नियम होते हैं वो करने कि ऐसे ऐसे आपको फॉलो करना है, रोड पे ऐसे चलना है, आपको ड्राइविंग करते हुए आपको बेल्ट बांधनी है, आपको टू व्हीलर ड्राइव करते हुए आपको हेलमेट पहनना है। ठीक है। लेकिन क्यों पहनना है वो आपको नहीं पता, तो ये आता है हमारा ज्ञान यानी कि नॉलेज के अंतर्गत। किसी चीज को क्रमानुसार लगाना, ठीक है, लिस्टिंग करना किसी चीज की, कि ये ऐसे करना छोटे बड़े के हिसाब से, किसी भी हिसाब से, वो क्या आता है हमारे ज्ञान में। दूसरा आता है हमारा बोध या समझ। ठीक है। 6 में से दूसरा आता है हमारा बोध, जिसे हम बोलते हैं कॉम्प्रिहेंशन। देखो, इसमें क्या होता है, शब्दों के भाव को समझना होता है। समझना मतलब दिमाग लगाना, शब्दों के भाव को समझना होता है। ज्ञान की तरह की चीज को रटना नहीं होता, उसको समझना होता है। ठीक है। सोचना या समस्या आदि के अर्थ को समझना होता है। कोई सूचना दी, आपको कोई समस्या है, तो उसके मतलब को समझना है, रटना नहीं है। यह आता है हमारा समझ में। ठीक है। को समस्या आदि के अर्थ को समझना मतलब कि समझने की क्षमता, आप किसी चीज को किस तरीके से समझ रहे हो, वह आता है हमारा बोध, समझ, कॉम्प्रिहेंशन। किसी चीज को समझना, बोध, समझ, कॉम्प्रिहेंशन। किस चीज को याद करना या रटना, ज्ञान। ठीक है। देखिए, शिक्षा के सिद्धांतों को जीवन से जोड़ना। जब शिक्षा के जो सिद्धांत होते हैं, शिक्षा क्यों होती है, इसलिए नहीं होते कि आपको जोड़ना आ जाए, घटाना आ जाए, पढ़ना आ जाए, लिखना आ जाए। नहीं, शिक्षा क्या होती है, हमें सामाजिक बनाती है। उसके जो सिद्धांत होते हैं अपने वर्तमान जीवन में उसको यूज करते हैं, तो क्या हम अच्छे नागरिक बनते हैं, अच्छे इंसान बनते हैं ना। और एक अच्छा हमारा व्यवसाय होता है। ठीक है। तो क्या होता है, शिक्षा के सिद्धांतों को हमारे जीवन से जोड़ना। अगर आप जोड़ पा रहे हो, समझोगे तभी जोड़ोगे ना। सेब व संतरे के लाभ में तुलना करना। सेब का क्या लाभ है, संतरे का क्या लाभ है, और उनकी आपस में तुलना करना। ठीक है, कि सेब का लाभ क्या है, संतरे का लाभ क्या है।
अपने शब्दों में लिखना। अब किसी चीज़ को जब आप समझोगे ही नहीं तो उसे अपने शब्दों में कैसे लिखोगे। अब हम ब्लूम कर रहे हैं, अगर आपको ब्लूम समझ में नहीं आ रहा है, आपको ब्लूम के बारे में नहीं पता, आपने ब्लूम का एक क्वेश्चन कहीं से पढ़ लिया, एक क्वेश्चन किसी और बुक से पढ़ लिया, फिर बीच में कुछ, अब आप ये अब सुनते आप अल्फ़ाबेट सीख रहे हो, अभी आपने शुरू से सीखे ना, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट, जेड फॉर जेब्रा। अगर आप ऐसा है कि आपको पढ़ाने बैठा दिया, आपको पहले सी फॉर कैट आ रहा है, ई फॉर एलिफेंट आ रहा है, तो कभी आप उनको रिलेट कर ही नहीं पाओगे कि ये जो है एक सीक्वेंस से होता है, ए बी सी डी ई एफ जी। तो ऐसे ही क्या होता है से कि समझना ऐसे होता है, समझना जब आप किसी चीज़ को इकट्ठा करते हो, समझते हो, तभी उसके बारे में बता पाते हो। ठीक है, से वसंतरे के लाभ में तुलना कर पाओगे। अपने शब्दों में लिखना है, अपने शब्दों में तो आप किसी चीज़ को तभी लिख पाओगे जब आपको समझ में आएगी, समझ में आएगी नहीं तो आप कैसे लिखोगे। ठीक है, तो इसका दूसरा है हमारा बोध व समझ। चलो तीसरा करते हैं। अब इस पे हमारे बोर्ड पे जगह नहीं है, इसको मिटा देते हैं और फिर तीसरा करते हैं। तब तक आप एक काम करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगली क्लास के लिए फटाफट।